नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे। कल हमने सेट चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज को कराया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आओ देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी जो सेट्स का है उनका हमको क्या देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हमारा कोई एक सेट है ए कामा बी, ये हमारा ए सेट है और दूसरा सेट हमारा बी है 2 कामा 3, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो सेट है इस सेट को हम ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिखा है। इस सेट के रिलेशन जो है हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर लिखा गया है ए कामा बी, और ये भी ऑर्डर्ड पेयर में ही है 2 कामा 3। इन ऑर्डर्ड पेयर को हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो किस तरीके से करते हैं, आओ देखते हैं। सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 कलर्स एंड बी इज सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। ए में 2 कलर हैं और 3 सेट में जो हैं उसमें 3 एलिमेंट हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेट ए में रेड और ब्लू 2 कलर लिए गए हैं। सेट बी में जो हैं ऑब्जेक्ट वो बी है, सी है और एस है। वेयर बी सी एस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बैग या फिर कोट या शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी का हम अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकल के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले रेड को लेंगे तो रेड बी बैग में रख सकते हैं, सी बैग में भी रख सकते हैं और एस बैग में रख सकते हैं। तो लिखेंगे रेड को पहले हम किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ, फिर रेड को हम लिखेंगे सी के साथ। इसी तरीके से हम फिर लिखेंगे रेड को किसके साथ में, एस के साथ में। तो ये रेड को हम 3 तरीके से रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ब्लू बाल है तो ब्लू बाल को हम बी में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्लू और ब्लू के साथ में बी, और उसके साथ फिर ब्लू के साथ में सी, और इसी के साथ फिर हमारा ब्लू के साथ में क्या आ जाएगा, एस। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारा निकल आया। ये ए क्रॉस बी का एक रिलेशन जो सेट है वो आ गया हमको। डिफिनीशन है, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। अगर 2 कोई ऐसे सेट हैं जो नॉन एम्प्टी सेट हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज द, तो P और Q का अगर प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। P और Q का दिया गया जो P क्रॉस Q आएगा वो हो जाएगा हमारा P क्रॉस Q, P एंड Q, यानी जो P एंड Q सच देट यहाँ P जो एलिमेंट होगा वो जो स्मॉल p, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये कैपिटल P यानी P सेट से रिलेटेड होगा, और जो Q है एलिमेंट ये Q वाले सेट से रिलेटेड होगा। इफ़ आइदर P और Q इज़ द नल सेट, अगर P और Q नल सेट हैं देन P इंटू Q विल आल्सो बी एम्प्टी सेट। अगर P और Q में कोई भी एलिमेंट नहीं है तब भी इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो P इंटू Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल, इफ़ x + 1 कामा y - 2 इक्वल टू 3 कामा 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। यानी हमारा कोई सेट ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, एक है x + 1 और y - 2, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है। ये इक्वल है 3 कामा 1 के। अगर ये ऑर्डर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट जो y - 2 है ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x + 1 इक्वल टू 3, ये x + 1 है ये 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x + 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। तो x इक्वल टू हमारा 2 हो गया। इसी तरीके से y - 2 यहाँ से उठाएंगे तो लिखेंगे y - 2 इक्वल टू 1, और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, और y इक्वल टू हमको 3 मिल जाएगा, जो हमने ये हमको मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ से x और x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ p इक्वल टू
ए कामा बी कामा सी एंड क्यू इक्वल टू आर फ्राम द सेट्स पी इंटू क्यू एंड क्यू इंटू पी। अगर हमको पी इंटू क्यू निकालना और क्यू इंटू पी भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पूछ रहे हैं आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दो प्रोडक्ट जो हैं ये इक्वल होंगे? चलो हम निकाल के देखते हैं। पी इंटू क्यू निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे? पी के एलिमेंट पी इंटू क्यू, ये हमारा लिखा गया है, इक्वल टू पी के एलिमेंट से यहाँ से ए उठाया जाएगा और यहाँ आर के साथ लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? ए कामा आर, ये एलिमेंट हो गया, और इसके साथ ए कामा आर हो गया। अब बी कामा आर, फिर कामा लगाएंगे बी कामा आर, इसी के साथ सी कामा आर, ये हमारा जो है वो पी कामा क्यू निकल आया। इसी तरीके से क्यू इंटू पी अगर निकालेंगे तो आर पहले लिखा जाएगा, आर एलिमेंट जो है, तो आर इंटू आर कामा ए, यहाँ से हो जाएगा आर कामा ए और आर कामा बी और आर कामा सी, ये हमारा सेट क्यू इंटू पी मिल गया। तो यहाँ से हमको ये पूछ रहे थे बाद में, क्या ये टू सेट जो आएंगे ये दोनों इक्वल सेट होंगे? तो यहाँ से देखिए पी इंटू क्यू ये है और क्यू इंटू पी ये दोनों इक्वल हैं। इसमें ए कामा आर है, इसमें ए कामा आर कहीं पे नहीं है, ये तो आर कामा है, ये इसके इक्वल नहीं होंगे। ए कामा आर और कह दो आर कामा ए, ये क्या इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल हैं। तो अगर ये नॉट इक्वल हो जाएंगे तो पी इंटू क्यू और क्यू इंटू पी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3 + 1 कामा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे x/3 + 1 इक्वल टू, ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा 5/3 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/3। अब यहाँ 5/3 हो गया, ये x + 3 इक्वल टू 5/3 - 1 हो गया, और यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 5 - 3/3, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। इधर क्या है? x/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी x = 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y - 2/3 इक्वल टू 1/3। 2/3 उस साइड चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 1/3 + 2/3। डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो 3/3, 3 बन जा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 1, यानी y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। कह रहे सेट A में जो हैं वो हमारे 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है तो हमने मान लिया A B और C, ये 3 एलिमेंट हो गए। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए? नंबर ऑफ सेट A में एलिमेंट जो हैं वो 3 हैं। इसी तरीके से सेट B में जो एलिमेंट हैं वो 3 4 और 5 हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में अगर निकालेंगे तो उसमें भी 3 एलिमेंट आएंगे। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू बी। अगर हम A इंटू बी निकालें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट में उसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो 3 3 जा 9, यानी अगर ए इंटू बी का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो हमको 9 एलिमेंट मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ g = 7, 8 और h = 5 4 2 फाइंड द g इंटू एच एंड h इंटू जी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं, तो g इंटू एच पहले निकालेंगे, तो g इंटू एच निकालने के लिए g के एलिमेंट 7 है, तो 7 को पहले 5 से, फिर 7 को 4 के साथ, फिर 7 को 2 के साथ लिखेंगे, तो 7, 5 और फर्स्ट पहले एलिमेंट उठाया जाएगा और इन तीनों के साथ लिखे जाएंगे, h के तीनों एलिमेंट के साथ कामा लगाएंगे, 7, 4 फिर 7, 2, ये एलिमेंट हो गए 3,
3 एलिमेंट हमको मिल गए। अब 8 के साथ 7 को हमने तीनों एलिमेंट के साथ लिख दिया, H के तीनों एलिमेंट के साथ लिख दिए हैं। अब दूसरा एलिमेंट 8 उठाएंगे तो 8 के साथ 5, 8 कामा 5, फिर लिखेंगे 8 कामा 4 और 8 कामा 2। ये हमारे तीनों एलिमेंट लिख गए। अब इसी तरीके से निकालेंगे H, अब इसी तरीके से हम निकालेंगे H इंटू जी, H इंटू जी निकालेंगे। तो H क्रॉस अगर G निकालें तो H के एलिमेंट पहले होंगे और G के एलिमेंट बाद में। H का पहला एलिमेंट क्या है 5, 5 पहले लिखेंगे फिर 7, तो 5 के साथ दोनों एलिमेंट लिखेंगे पहले 5 कामा 7 और 5 कामा 8। 5 के साथ G के दोनों एलिमेंट को लिख दिया हमने। अब कामा और उसके बाद में क्या होगा 4 अब लिखेंगे, तो 4 के साथ 7, 4 कामा 7, 4 के साथ 8, तो 4 के साथ 8 हो गया, ये दोनों एलिमेंट हो गए। अब 2 के साथ लिखेंगे तो 2 कामा 7 और 2 कामा 8, ये हमारा H क्रॉस G मिल गया और G क्रॉस H है। ये दोनों इक्वल भी नहीं, ये पूछ ही नहीं रहे थे बट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट गिवन द स्टेटमेंट करेक्टली। क्या पूछ रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट हैं जो दिए गए हैं वो क्या स्टेटमेंट ट्रू हैं, अगर ट्रू नहीं है तो उनको सही करके लिखिए। यहाँ पे गिवन है इफ़ P इक्वल टू M कामा N एंड Q इक्वल टू N कामा M देन P इंटू Q। तो P इंटू Q में कितने एलिमेंट होंगे पहले ये हम क्लियर कर लें। तो P में कितने एलिमेंट हैं 2 और Q में कितने एलिमेंट हैं उसमें भी 2। तो P इंटू Q में एलिमेंट जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट वो 4 होने चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 और 2, P इंटू Q में केवल 2 ही एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ ये फॉल्स है, ये क्या हो गया ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। तो अब अगर इसको सही करके लिखना है तो P इंटू Q लिखेंगे हम, P इंटू Q, P के एलिमेंट लिखेंगे तो P का एलिमेंट M है तो M के साथ पहले लिखो, M के साथ ये दोनों एलिमेंट, M के साथ दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो M कामा N और एक हो जाएगा M कामा M, ये हो गया, कामा लगाएंगे। इसके बाद अब N के साथ लिखेंगे दोनों एलिमेंट, अब ये N उठाएंगे N के साथ भी दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो N कामा N और N कामा M, तो ये हमारे 4 एलिमेंट आ गए हैं। यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, चारों एलिमेंट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर A और B जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है देन A इंटू B, तब हमको A इंटू B निकालना है। इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर A और B वो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A इंटू B भी जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा। ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जहाँ एक्स A से रिलेटेड है और Y B से रिलेटेड है, क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू है क्योंकि हमको क्या निकालना है A क्रॉस B। अगर A क्रॉस B है तो जो A क्रॉस B है तो यानी X जो एलिमेंट A का होना चाहिए, तो X जो रिलेटेड है वो A से ही रिलेटेड है। Y यहाँ एलिमेंट बाद में है क्योंकि B भी जो बाद में है, A क्रॉस B में A फर्स्ट है और B बाद में है, तो यहाँ भी एक्स वाई जो है वो X फर्स्ट होना चाहिए A से और क्रॉस में बाद में B है तो Y B से रिलेटेड होना चाहिए, वही दिया गया है, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A इक्वल टू 1 कामा 2 B इक्वल टू 3 कामा 4, तो हमको निकालना है A इंटू B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होगा क्या? तो हम निकाल के देख लेते हैं। B इंटरसेक्शन 5 के साथ अगर निकालेंगे तो B का इंटरसेक्शन 5 के साथ अगर हम निकालेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि B में तो 3 कामा 4 एलिमेंट हैं, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन करेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करना है हमको, अब इसकी मल्टीप्लाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 के साथ। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो यहाँ एम्प्टी है यानी A क्रॉस एम्प्टी सेट, B इंटरसेक्शन एम्प्टी की वैल्यू एम्प्टी भी हम निकाल चुके हैं, तो एम्प्टी सेट आया है। तो A क्रॉस एम्प्टी सेट अगर निकालें यानी A का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा जो है वो ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इफ़ A इक्वल टू -1 कामा 1 फाइंड A इंटू A, तो हमको ट्रिपल A की मल्टी प्रोडक्ट निकालना है। तो A इंटू A सबसे पहले हम ये निकालेंगे,
तो यहाँ पर ए एक बार -1 कामा है, तो एक बार और हम लिख लेते हैं 1 कामा -1। तो ये हमारा हो गया। अब ये देखिए a इंटू ए करेंगे तो ये वाले a की मल्टीप्लाई इस वाले a से करें तो क्या आएगा -1 कामा -1, ये एक बार हो गया। अब ये -1 उठाएंगे, इस वाले 1 के साथ लिखेंगे बाद वाले, तो -1 कामा 1 हो गया। 4 एलिमेंट आएंगे, 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4। और अब -1 तो लिख चुके हैं दोनों में, अब 1 के साथ लिखेंगे तो 1 कामा -1 और 1 कामा 1, ये हमारा a इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसी में मल्टीप्लाई करनी है फिर से, तो हमको निकालना है a इंटू ए इंटू एक और a आ गया। तो ये हमारा एक सेट था, पहले से a इंटू ए आ चुका है। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इसी के साथ करेंगे, इसके साथ। तो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस ये पहला प्रोडक्ट उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, दोनों से करेंगे तो -1 कामा -1 कामा -1, ये हो गया पहला एलिमेंट। अब फिर ये फिर से उठाएंगे, ये दूसरे वाले से कराएंगे एलिमेंट से, तो -1 कामा -1 कामा 1, ये आ गया। अब अगला एलिमेंट होगा, ये -1 उठाएंगे तो -1 और 1 और -1, ये आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा -1 1 और 1। अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट ये उठाएंगे एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 1 कामा -1 कामा -1। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार और करा, 1 कामा -1 कामा 1। अब लास्ट एलिमेंट है 1 कामा 1 कामा -1 और 1 कामा 1 कामा 1, ये हमारा एलिमेंट आएंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट यहाँ पे थे, नंबर आप इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें कितने थे 2, तो 4 2 जा कितने हो गए 8 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे एलिमेंट लिख गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स और बी कामा वाई, तो फाइंड ए एंड बी। तो हमको सेट ए और सेट बी निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 हैं, यानी तो ए में कितने एलिमेंट होंगे देखते हैं। ए के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वह ए के हैं, जैसे यहाँ पर है ए, ये बी और ये बी, ये फर्स्ट जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सेट ए के एलिमेंट हैं। तो लिखेंगे ए कामा बी, क्योंकि ए 2 बार लिखा गया तो वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, और कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं रिपीट करेंगे। तो ये आ गया ए कामा बी, और सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो बाद वाले होंगे, तो एक्स और यहाँ वाई, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो इसमें क्या हो गया एक्स कामा वाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 2, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 2 जा कितना हुआ 4, 2 2 जा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए क्लास बी में थे वो 4 ही एलिमेंट थे, यानी ये हमारा सेट जो आया ये ट्रू है, यानी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लेट ए इक्वल टू 1 कामा 2 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी इक्वल टू 5 कामा 6 और डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई करना है हमको कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले हम क्या निकाल लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ ए को हम ऐसे ही लिख देंगे और ए बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, तो बी ये है और सी ये है। तो इसमें इंटरसेक्शन एक भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ गया। इक्वल टू इधर ए क्लास बी है, ए का क्रॉस बी के साथ, तो ए का क्रॉस बी के साथ अगर हम लिखेंगे तो 1 कामा 1 और 1 कामा 2 और 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, ये 4 एलिमेंट 1 के साथ आ गए। अब 2 के साथ लिखेंगे तो 2 ये कामा बीच में लगाते रहेंगे। अब 2 के साथ लिखेंगे तो 2 के साथ 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 और 2 कामा 4, ये हमारा हो गया। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे ए क्रॉस सी के साथ, अगर ए ये है और सी ये है, तो ए का है 1 कामा 1 1 कामा 5 और 1 कामा 6 2 कामा 5 और 2 कामा 6, ये हमारे एलिमेंट आ गए। अब इनका इधर इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ 1 कामा 1 इसमें नहीं है,
2,5 उसमें 5 तो है ही नहीं, तो ये इसमें एक भी इधर भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इधर आ गया एम्प्टी सेट। और इधर ए क्रॉस एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, LHS और RHS इक्वल आ गए, दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, तो ये हमारे वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, A क्रॉस C इज आ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। करे A क्रॉस C जो आएगा वो सबसेट होगा B क्रॉस D का, तो A क्रॉस C निकाल लेते हैं यहाँ पर। A क्रॉस C, तो A क्रॉस C होगा 1,5, ये A है और ये C है, 1,5 और 1,6, इसी तरीके से 2,5 और 2,6, ये हमारा हो गया A क्रॉस C। अब B क्रॉस D निकालेंगे अगर, तो B क्रॉस D, B में एलिमेंट है 1 2 3 4, D में ये है, तो इसमें हो जाएगा 1,5 और 1,6 और 1,7 और हो जाएगा 1,8। इसी तरीके से अब 2 के साथ लिखो, 2,5 2,6 2,7 और 2,8। इसी तरीके से 3 के साथ 3,5 3,6 और 3,7 और 3,8, ये हो गया। तो 1 के अभी 4 बचा है, 4,5 4,6 4,7 और 4,8, ये हुआ हमारा आ गया B क्रॉस D। तो B क्रॉस D, अब ये देखेंगे क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में मिल रहे हैं। 1,5 यहाँ पर है, 1,5 है, 1,6 है, 1,6 2,5 2,5 भी है, 2,6 है, 2,6, यानी A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस C जो है वो हमारा सबसेट है B क्रॉस D का, ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4 राइट A इंटू B, हाउ मेनी सबसेट विल बी A इंटू B हैव, कितने सबसेट बनेंगे जाके। तो हम पहले निकाल लेते हैं A इंटू B, तो A क्रॉस B हम निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 1,3, पहले इसका 1 का फर्स्ट एलिमेंट उठाया जाएगा, इन दोनों के साथ लिखेंगे 1,3 1,4, अब सेकंड एलिमेंट के साथ लिखेंगे 2,3 और 2,4, तो ये हमारा आ गए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें 4, यानी A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 4 हैं। तो इसके पूछ रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू B, A इंटू B में जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने हो जाएंगे। में जो सबसेट होंगे n क्रॉस A क्रॉस B में, यानी A क्रॉस B में जो सबसेट्स होंगे वो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 4, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो 16 होंगे, इसके सबसेट होंगे, यानी जो सबसेट बनेंगे तो वो 16 बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, लेट A एंड B 2 सेट, A और B 2 सेट हैं, नंबर ऑफ A में जो एलिमेंट हैं वो 3 है, नंबर ऑफ B में जो सेट में एलिमेंट है वो 2 हैं, x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A और B हमको निकालना है। तो जो A क्रॉस B जो लिखा गया है यहाँ पर A क्रॉस B, ये जो नंबर ऑफ इसमें जो सेट का ऑर्डर है x, 1 y, 2 और z, 1 है, ये हमारा A क्रॉस B है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो हमको इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट ये जो हैं ये x के हैं, ये जो हैं ये A के लिए किए गए, और बाद वाले जो बाद में ऑर्डर में है जो 1 2 और 1 ये B के हैं। तो लिखेंगे सेट A इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x y z, और जो सेट B होगा उसमें एलिमेंट होंगे 1, 2 और 1 एक बार और है वो सेकंड बार रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कितने एलिमेंट हो गए,
इसका जो ऑर्डर्ड पेयर, तो इसमें एलिमेंट हमको बताया गया था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में कितने 3 आए, यहाँ 3 हैं, और नंबर ऑफ जो एलिमेंट ऑफ सेट बी हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हैं। तो यानी हमको ये जो सेट मिल गए ए और बी यही सेट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यही। अब यही लास्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए। अगर ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो उसमें 9 एलिमेंट आ रहे हैं, एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। और ए इंटू ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट बताए गए हैं वो 9 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, इसका मतलब है कि 3 एलिमेंट इसमें होंगे और 3 एलिमेंट, वही सेट ए ही तो है, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे 3 होंगे, तभी जाके ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हो पाए हैं। क्योंकि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट निकालेंगे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ़ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ भी 3 इंटू 3 होगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से सेट जो ए होगा वो हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो -1, 0 और 1 यही आ रहे हैं, तो ये हमारा सेट ए फाइंड हो गया। तो सेट ए निकालना था और हमको निकालना है बचे हुए एलिमेंट इसके। तो ये मल्टीप्लाई करना है ए के माइनस ए के ही साथ ही करना है, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी से करना है, तो -1, 0 और 1 ये फिर से हमने लिख लिया और इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम निकालेंगे -1 और -1 की मल्टीप्लाई पहले ये -1 के तीनों से मल्टीप्लाई होगी यहाँ से ऐसे, तो लिखेंगे यहाँ पर -1, -1, -1, -1, 1 और इसी के साथ ही 0, -1, 0, 0 और 0, 1 और इसी के साथ ही 1 के साथ लिखेंगे तो 1 -1 और 1, 0 और 1, 1। ये हमारे 9 एलिमेंट आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट मिल गए। इनमें से 2 एलिमेंट हमारे पास पहले से ही लिखे हैं, एक ये हमारा लिखा है -1, 0 और 0, 1 ये। इनको छोड़कर बचे एलिमेंट जो हैं वो हमारे सेट के आंसर आ जाएगा, यानी ये आंसर जो होगा हमारा वो -1, -1 और दूसरा ये -1, 1 और 0, -1 और हो जाएगा 0, 0 और 1, -1 और 1, 0 और 1, 1। ये हमारा इसका जो आंसर पूछ रहे थे वो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।